आज हम संभल लोकसभा क्षेत्र में अपनी टीम के साथ आ गए हैं यहाँ के मतदाताओं से उनके राय को जानने के लिए कि उस इलेक्शन में क्या सोचते हैं। महंगाई बढ़ती ही गई है और यहाँ ट्रांसपोर्ट लाइन का काम ज़्यादा है सर, उसमें भी कारोबार में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हैं? गठबंधन। किसको आप पीएम देखना चाहते हैं, तीसरी बार मोदी को या राहुल गांधी? राहुल गांधी। थैंक यू। सुधांशु कुमार नाम है। अच्छा सुधांशु कुमार जी, आपको मालूम है कि ये लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है, आप संभल से हैं, आप वोट करेंगे अभी, तो क्या आपको माहौल लग रहा है कि जो मोदी सरकार की 10 साल से गवर्नमेंट है यही रहेगी या चेंज होगी? नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी। क्यों नहीं आनी चाहिए? विकलांगों का कभी भला ही नहीं करा है, गरीबों का कभी भला ही नहीं करा है। जो ऊँचे जो आपके कहते हैं ये आपके जितने भी ये आपका अंबानी है, सब इन्हीं के भला करते हैं जो ऊपर वाले करोड़पति होते हैं। और महंगाई कुछ कम की? महंगाई तो बहुत बढ़ गई साहब। जहाँ जो सोना महंगा 73 को हो गया और आपका क्या कहते हैं जो 90, 70, 80 रुपये लीटर जो था वो 100 रुपये हो रहा है। गेहूँ देखो, चीनी देखो, सब महंगाई है। अच्छा, और बेरोजगारी? रोजगार तो दिया ही नहीं इनने, इसकी सरकार में कभी रोजगारी नहीं है। और जो पेपर जो होते हैं वो लीक और हो जाते हैं, पेपर जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं। मान लीजिए अगर सरकार अगर कोई पेपर करवाती है उसका पैसा वेस्ट, अब ये कहाँ है? 10 साल से आप कोई रोजगार नहीं। अच्छा, आप किसको पसंद करते हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस या मोदी को? कांग्रेस। कांग्रेस को। मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ साहब, आप संभल लोकसभा क्षेत्र से हैं। अच्छा, ये इलेक्शन जो लोकसभा का होने जा रहा है और जो ये अभी मौजूदा सरकार है पिछले 10 साल से भाजपा की, मोदी जी की सरकार, तो उसमें आप क्या राय है? मतलब महंगाई कम की, कुछ अच्छा किया, रोजगार दिया, प्यार मोहब्बत भारत के अंदर, क्या चाहते हैं? सब कुछ अच्छा है जिसमें। सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि किसकी सरकार है? शांति से जीना है तो इसी सरकार को रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, तो और ये महंगाई और बेरोजगारी के बारे में? अरे वो तो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन गुंडागर्दी, लूटपाट, ये सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, आप इससे मतलब संतुष्ट है कि ये सब खत्म हो गया? बिल्कुल संतुष्ट। चलिए, थैंक यू। इसका लोकसभा का तो आप किस तरह देखते हैं, कुछ बदलाव होना चाहिए या इसी सरकार को आगे आना चाहिए? बदलाव होना चाहिए सर। बदलाव होना चाहिए, ऐसा क्यों सोचते कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव सर इसलिए होना चाहिए, क्या कहते हैं, सर से बात करो। बदलाव नहीं चाहते, बीजेपी की सरकार है। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? अबे रस्तोगी। अच्छा, ये जो लोग 24 का इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि बदलाव होना चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए या इसे कंटिन्यू करना चाहिए? सर सरकार तो मोदी जी की रहेगी। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनका काम बहुत है, उन्होंने जितने इतने काम करे यहाँ पे कभी कांग्रेस ने नहीं करे इतने काम। कांग्रेस ने हमेशा देश को लूट कर खाया है और मोदी जी ने देश को बचाया है। और ये महंगाई और बेरोजगारी? सर एक बात बताइए मुझे, पहले मजदूर को 150 मिलते थे, आज मजदूर को 400 मिलते हैं। ठीक है, रोजगार बढ़ा है तो महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ा है। जो चीज़ आप 4 लाख रुपए का मकान लिया हुआ आप 40 लाख में बेचना चाहते हो, आपने 10 साल पहले 4 लाख का मकान लिया था, आप 40 लाख में बेचना चाहते हो, और आप महंगाई पर रो रहे हो। रोजगार भी तो बढ़ा है सर। थैंक यू। आप बताइए। सही कह रहे हैं सर, मोदी की सरकार मोदी जी की रहनी चाहिए। हाँ, खुश हूँ। आप चाहते हैं कि मोदी सरकार चले? हाँ, दोबारा चले। और बेरोजगारी और महंगाई, इसके बारे में? महंगाई नहीं है सर, महंगाई तो रहती है, हमेशा रहती है। भैया ने सही बात कही कि अब उसके साथ साथ रोजगार भी तो बढ़ गया, 250 से 400 रुपये मिल रहा है मजदूर को। या यही सरकार क्या नाम है आगे भी चलनी चाहिए? नहीं, यही रहनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव की बननी चाहिए सरकार। आप चाहते हैं कि मोदी की सरकार बदले? हाँ, नहीं, उसकी नहीं है, अखिलेश की। नहीं, अखिलेश यादव तो यूपी के बनते हैं ना सीएम। मैं ये चाह प्रधानमंत्री की बात हो रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा के इलेक्शन की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसकी सरकार में परेशानी बहुत पड़ रही है। इसकी सरकार में परेशानी बहुत पड़ रही है हमें, जैसे कि महंगाई, पेट्रोल पंप, हर बहुत चीज़ें जो हमें दिक्कत पड़ रही है। अपने भारत में ऐसे मान के चलो, ज़्यादातर ये धर्म के नाम पे मांगते हैं वोट, समझ गए? ऐसा काम आज तक नहीं हुआ और इन्होंने कोई भी काम ऐसे नहीं किया जिसमें गरीब का भला हो, समझ गए? ईमानदारी से वोट तो मांगते हैं। पहले मांगा इन्होंने 15 लाख के ऊपर कि 15 लाख देंगे, समझ गए? और इन्होंने उसके बाद में अमित शाह साहब ने ये बोला कि ये तो एक जुमला है वोट मांगने का। अब बोल रहे हैं क्या किसानों की यानी ये कर्जा माफ़ होगा, समझ गए? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। किसान तो बेचारे आते हैं, दिल्ली में भी आंदोलन करके आते हैं, उनकी वर्ष आती है बीजेपी सरकार, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, समझ गए ना?
मगर लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पिछले 10 साल से हम इनकी सरकार देख रहा है, सिवाय दिक्कत के अलावा, दंगे फसाद के अलावा, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी राज्य में, इनके कोई ऐसे मान के जो सरकार को सही कहने वाला नहीं है। फिलहाल में तो हम यही चाहेंगे सरकार चेंज होनी चाहिए हर 10 साल बाद। समझ गए, 5 साल तो समझ में आते हैं, मगर लेकिन हमारी जो भारत की जो जनता है ना, वो इतनी अंधभक्त हो चुकी है। बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे, ईद हुई या दिवाली हुई, उसमें हम सब एक साथ रहते थे। फिलहाल में तो ये है कि इंसान अपनी सोच बदले और कांग्रेस को लेकर आवे। जैसे पिछले 75 साल से देश हमारा चला है, जिसमें 55 साल 60 साल कांग्रेस रही है, ऐसे ही हमें चाहिए। चलो 55 रुपये पेट्रोल था, 14 का मुझे आज भी याद है, आज 100 रुपये पेट्रोल है। आटा जैसे कि 13-14 रुपये था, आज 32 रुपये है। समझ गए, स्प्लेंडर बाइक 55,000 रुपये थी उस वक्त, आज 88-85,000 रुपये है, 95 तक पहुंच चुकी है। और भी ऐसे मान के जो बहुत से काम ऐसे हैं, कांग्रेस गरीबों का दुख समझती है। सच में मैं ये कहना चाहूँगा, अपने जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई है, सोच बदलें और भारत बदले। और ये कह रहा है 400 पार, मैं तो यही चाहूँगा ये 400 हार। सच में मैं क्या, सारा भारत यही चाहे कि 400 हार है। चाहते हैं आप? हम परेशान हो गए इस सरकार से, परेशान है। जब तक ये सरकार रहेगी परेशानी रहेंगे हम। भेदभाव करा दिया इस सरकार ने, और क्या कराएगी ये सरकार? हमारे हिंदुस्तान को खाली कर दिया इस सरकार ने, और क्या करेगी सरकार? हमें एक से भाई से जुदा करा दिया। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रह थे, आज सोचें अलग हो गई हमारी, और क्या चाहेगी सरकार? आप किसे पसंद करते हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को। किसको? राहुल गांधी जी को चाहते हैं सर। ये शुक्रिया जनाब, ठीक है। तो चलते हैं, क्या नाम है, संभल लोकसभा क्षेत्र के अन्य इलाके में, और वहाँ लोगों के मन की बात जानते हैं इस इलेक्शन के बारे में। नाम है आपका? मोहम्मद हबीब। अच्छा हबीब साहब, आप यहीं संभल के रहने वाले? संभल के रहने वाले। अच्छा, तो ये लोकसभा का इलेक्शन जो है, इसमें आप वोट देंगे? देंगे सर। अच्छा, ये जो इलेक्शन 2024 लोकसभा का हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या यही सरकार तीसरी बार रहनी चाहिए? और इस सरकार ने क्या किया, जो वादा किया था उसे पूरा किया कि नहीं पूरा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा वाली अच्छी चल रही है। और हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी की सरकार बने फिर। नहीं, योगी के यूपी का चुनाव नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का, जैसे मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो आप चाहते हैं कि इस सरकार को ही रखा जाए या नई सरकार आनी चाहिए? मोदी को ही रखा जाए, मोदी को ही। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी को रखा जाए? हमें तो साहब मोदी से ही सुकून है बहुत, क्योंकि हम पूरा ऑल इंडिया में घूमते हैं, सब जगह घूमते फिरते रहते हैं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि ना साहब चोरी है, ना कोई बदमाशी है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, महंगाई से और बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? जब आदमी काम ही ना करेगा तो उसे तो बेरोजगारी लगेगी। जब महंगाई के बारे में? महंगाई कहाँ है, जैसी महंगाई है ऐसे क्या में खाने खर्चा है, काम काज ऐसे पैसे हैं। मान लो 600 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये दिहाड़ी है, ऐसे काम के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई चलिए, थैंक यू। तो चलते हैं, क्या नाम है, लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम लोग, क्या नाम है, संभल लोकसभा क्षेत्र में है, और ऐसे लोगों से हम उनके रुझान, उनके मन की बात जान रहे हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन के बारे में। अरकान है। अच्छा अरकान साहब, आप इसी संभल क्षेत्र से हैं? जी जी। आपका वोट भी यहीं ऊपर होगा? जी यहीं है। अच्छा, ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें क्या मतलब कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं? बदलाव की क्या साहब, राजनीति में कोई भी हो, यहाँ जो है ये सब हिंदुस्तान में खुशहाली होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं सब हिंदू मुसलमान भाई खुश रहने चाहिए। राजनीति कोई ऐसे कोई है, राजनीति में इस पे धार्मिक स्थल पर नहीं होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए हिंदुस्तान में। सब भाईचारा है, हिंदू मुसलमान गले से मिल के रहें सब आपस में। महंगाई और ये बेरोजगारी, महंगाई पे तो साहब सब भूखे मर रहे हैं। महंगाई ने तो बर्बाद कर दिया सर। शाह जी, ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप भी साथ में एक वोट डालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार मौजूदा है वर्तमान में मोदी जी की, वो सरकार बदलनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? जी बिल्कुल बदलनी चाहिए। क्यों? दूसरों को भी नंबर मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात है, यही रंग है कि ज़िंदगी भर। और भी तो कोई वजह होगी कि बदलनी चाहिए, महंगाई है, बेरोजगारी। महंगाई है, दुनिया भर का बहुत परेशानियाँ हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और अब से 100% बदलेगी। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है जी। अच्छा, ये आपको राहुल गांधी जी पसंद है या मोदी जी पसंद? देखो, पसंद तो दोनों ही है, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम।
अच्छा पुरुषोत्तम जी, ये जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है 2024 का, तो आप क्या सोचते हैं, क्या नाम है, सरकार जो वर्तमान में है मोदी जी की है, बदलनी चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए? ना 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 नहीं नहीं, यही सरकार बढ़िया है, यही सरकार बढ़िया है। इससे ही फायदा भी है। और वैसे कैसे लोग जो गुंडे लोग हैं सब खत्म हो गए, कि इस सरकार से ही फायदा है। अच्छा, अभी हम क्या नाम है संभल के अलग क्षेत्रों में गए तो लोग कहते हैं महंगाई का बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई का तो तुम कमाओगे ना तो महंगाई तो बढ़ेगी, तो जब कमाते रहोगे तो खर्चा चलता रहेगा। और आदमी ज़्यादातर फ़ोन चला रहा है, कमा रहा नहीं, तो फिर महंगाई तो होगी, ये है ना। चलिए, धन्यवाद। कैमरामैन फरहान अनवर के साथ मैं शफीक शहरियार, एली G9 TV नेटवर्क।